तो भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती और मजबूत व्यापारिक समझौते ने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिसके कारण भारत और रूस के मजबूत ट्रेड रिलेशंस को तोड़ने के लिए यूनाइटेड स्टेट भी बीच में कूद पड़ा है और यूनाइटेड स्टेट चाहता है कि भारत और रूस के ट्रेड रिलेशंस खराब हो जाएं और भारत जो डिस्काउंटेड प्राइस में रूस से क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीद रहा है उसे ना खरीदे। इसीलिए कुछ दिनों पहले अमेरिका ने रूस से भारत में आने वाले कच्चे तेल और हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि इसके बावजूद भी भारत और रूस के ट्रेड रिलेशंस को खराब करने में अमेरिका नाकामयाब हो रहा है और रूस से न सिर्फ भारत में कच्चे तेल भेजे जा रहे हैं, बल्कि अब तो रूस ने अपनी वॉरशिप्स यानी युद्ध पोतों को इंडियन नेवी में शामिल करने के लिए भारत में भेजना शुरू कर दिया है। और लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो रूस के द्वारा भारत में 2 युद्ध पोत इसी महीने भेजे जा रहे हैं, लेकिन भले ही भारत रूस से डिस्काउंट प्राइस में युद्ध पोतों को खरीद रहा है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट के द्वारा लगाए कड़े सैंक्शन के कारण भारत और रूस के बीच ट्रांजैक्शन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आखिर पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यूनाइटेड स्टेट चाहकर भी भारत और रूस के ट्रेड रिलेशंस को डिस्टर्ब करने में नाकामयाब हो रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय रूस और भारत के गहरे रिलेशन को अमेरिका तोड़ने में जुटा हुआ है और अमेरिका नहीं चाहता कि भारत सस्ते दामों में रूस से कच्चा तेल और हथियारों की सप्लाई करे। इसीलिए अमेरिका ने कुछ दिनों पहले रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि भारत और रूस के ट्रेड रिलेशंस में दरार आ सके और भारत रूस के बजाय अमेरिका से कच्चा तेल खरीदे, ताकि इसका मेजर प्रॉफिट अमेरिका कमा सके। लेकिन अमेरिका के द्वारा रशिया पर लगाए गए सैंक्शंस के बावजूद भी इस समय जो खबरें निकल कर आई हैं वह चौंकाने वाली है, क्योंकि हाल ही में एक खबर सामने निकल कर आई कि भारत रूस में बनी 2 शक्तिशाली और पावरफुल वॉरशिप्स यानी कि युद्ध पोत को एक्वायर कर रहा है, जिसे भारत अपनी इंडियन नेवी में शामिल करने जा रहा है, ताकि हम अपनी पकड़ को इंडियन और अरेबियन सी में और ज्यादा मजबूत कर सके। फिर भी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय रूस पर अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत और रूस के बीच इन दोनों वॉरशिप्स की डील को फाइनल किया गया है। यानी कि देखा जाए तो अब रूस भी अमेरिका के द्वारा लगाए गए सैंक्शंस का उल्लंघन करने के लिए तैयार है और वह भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं करना चाहता है। और आपको बता दें कि रूस हथियारों के प्रोडक्शन के मामले में काफी पावरफुल कंट्री है, जिसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिका भी अपनी डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले कई हथियारों को रूस से ही एक्वायर करता है। उससे अमेरिका भी सोचने पर मजबूर हो चला है, क्योंकि भारत रूस को US डॉलर की बजाय सीधे भारतीय रुपए और UAE की करेंसी में पेमेंट करने जा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाए जाने पर भारत इंडियन रुपीज में ट्रेड कर रहा है, बल्कि इसके पहले ऑलरेडी रूस से S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए भारत ने रशिया को इंडियन रुपीज में पेमेंट किया था, जहां भारत और रूस के इसी फैसले से अमेरिका को करारा जवाब मिल रहा है, जिससे अमेरिका को भी यह बात मालूम हो चुकी है कि वह भारत और रूस के ट्रेड रिलेशन को बिगाड़ने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न करे, भारत और रूस के व्यापारिक संबंध में जरा सी भी खरोच नहीं आने वाली। और कमाल की बात यह है कि जो वॉरशिप्स रूस भारत में भेज रहा है, इनको रिपेयरिंग करने के लिए हमें रूस के पास नहीं भेजना पड़ेगा, क्योंकि इस समय देखा जाए तो भारत खुद ब्रिटेन जैसे देशों की वॉरशिप्स को रिपेयर कर रहा है, जिससे हम इन वॉरशिप्स के मेंटेनेंस के लिए रूस से क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और कुछ इक्विपमेंट भारत में मंगा लेंगे, ताकि हम इन वॉरशिप्स को भारत में ही रिपेयर कर पाएं। और इस समय भारत में जो हथियार इंपोर्ट किए जाते हैं, उसमें से 36 पर हथियार केवल रूस के द्वारा ही इंपोर्ट किए गए हैं।
जबकि बाकी के हथियार अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी से खरीदे गए हैं। और देखा जाए तो इस समय वैसे भी भारत हथियारों के इंपोर्ट के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट खुद भारत प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ तक कि अब भारत ने दूसरे देशों में भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। फिलहाल रूस के द्वारा भारत में आ रहे वॉरशिप्स के खासियत की बात की जाए तो पानी के ऊपर मौजूद दुश्मनों के साथ पानी के नीचे छिपकर अटैक करने वालों का इलाज भी इस युद्ध पोत में मौजूद है। यहाँ तक कि शिप में एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है और यह 600 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाजों पर फायर करके उसे नष्ट कर सकता है और पानी के नीचे लगभग 1 किलोमीटर की गहराई में छिपी पनडुब्बियों को नष्ट कर सकता है, जिसके भारत में आने की खबर सुनकर पीओके सीमा पर तो सिर्फ पाकिस्तान में डर छाया हुआ है, लेकिन रूस से आई इस खबर को सुनकर चीन में चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह युद्ध पोत समंदर की लहर से लेकर आसमान और यहाँ तक कि पानी के नीचे भी दुश्मनों को खत्म कर देगा। यानी कि ऐसा एक युद्ध पोत समंदर में 10 दुश्मनों को टक्कर दे सकता है और यह युद्ध पोत समंदर में पानी के नीचे और हवा में मौजूद दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए सुपरसोनिक मिसाइल से लैस है। साथ ही लंबी दूरी तक नजर रखने वाले रडार सेंसर्स और सोनार के अलावा अचूक हथियार भी मौजूद है, जिसके कारण इन्हें तलवार क्लास के युद्ध पोत में शामिल किया गया है। बाकी आपको क्या लगता है कि यह युद्ध पोत भारत में इस महीने के अंत तक आ पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।